जमानत तो मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध, सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय मिली अलग अलग। जी हां, इस बीच बड़ी खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सशर्त जमानत दे दी है। जमानत की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की राय भी अलग अलग रही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला पढ़ते हुए कहा है कि हमने 3 सवाल किए हैं। क्या गिरफ्तारी में कोई असंवैधानिकता थी? क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए? क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके? वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम अपीलकर्ता की दलीलों से सहमत नहीं है कि सीबीआई धारा 41 का पालन करने में विफल रही है। अपीलकर्ता का आरोप है कि कानून के तहत ही सही, जेल में लंबे समय तक कैद रहना आज़ादी के लिए एक समस्या है। अदालतें आमतौर पर स्वतंत्रता की ओर झुकती हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत शर्तों के आधार पर दी गई है, जिसके मुताबिक केजरीवाल मामले की मेरिट पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में लागू होंगी। उन्हें ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करना होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अपने मुकदमे को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। वह अपनी ओर से दिए गए इस कथन से बाध्य हैं कि वह सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना आवश्यक ना हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और या मामले से जुड़ी किसी भी आपराधिक फाइल तक नहीं पहुंच रखेंगे। बता दें, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही हैं। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। ये रक्षा के लिए है और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है।